तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे मिशन से जहां वक्त के सीमाएं तोड़ दी जाती हैं। जॉन नाम का एक आदमी जो 1992 में रहता है, उसे एक बहुत ही खतरनाक और इम्पॉसिबल मिशन के लिए 1975 भेजा जाता है। मिशन सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना जिसमें हजारों लोग मरे थे, और ये समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल के थ्रू होता है। जैसे ही जॉन 1975 में पहुंचता है, वो फटाफट उस जगह का पता लगाता है जहां बॉम्ब लगाया गया है। वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने ही वाला होता है कि अचानक एक और आदमी आता है और उस पर गोली चला देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और इसी धक्के मुक्की में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में जॉन का पूरा चेहरा जलकर खराब हो जाता है। तभी वहां एक रहस्यमयी आदमी आता है जो जॉन को बचाता है और उसे टाइम मशीन देकर 1992 वापस भेज देता है। वापस आकर जॉन का प्लास्टिक सर्जरी होता है। उसका चेहरा पुराने जैसा नहीं रहता, एकदम बदल चुका होता है। धीरे धीरे वो रिकवर करता है और फिर उसे एक आखिरी मिशन दिया जाता है, मिशन 1970 जाना। वहां वो एक बारटेंडर के रूप में काम शुरू करता है। एक शाम बार में एक लड़का आता है। वो लड़का और कोई नहीं, जॉन खुद होता है। उसका जवान वाला रूप यानी 1970 का जॉन। पर क्योंकि सर्जरी के बाद जॉन का चेहरा बदल गया था, जवान जॉन उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन 1992 वाला जॉन तुरंत समझ जाता है कि ये उसका पास्ट है। दोनों के बीच बातचीत होती है और जवान जॉन अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है, मैं बचपन में ऑर्फनेज में बड़ा हुआ, मेरे पेरेंट्स नहीं थे और मेरे अंदर कुछ अजीब सी ताकत थी। सब मुझे अलग समझते थे। मैं एक्चुअल में लड़का नहीं, लड़की थी। मेरा नाम तब जेन था। जेन की कहानी बहुत ही अजीब होती है। वो कहती है कि एक स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। वहाँ उसका मेडिकल टेस्ट हुआ डॉक्टर रॉबर्टसन के साथ, जिसमें पता चला कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स थे। पर डॉक्टर ने ये बात उससे छुपाई और उसे स्पेस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। निराशा में वो एक लड़के से मिलती है जेन, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है। पर एक दिन वो लड़का जेन को छोड़कर चला जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। बाद में जेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के चलते डॉक्टर्स उसके फीमेल हार्मोन्स रिमूव कर देते हैं और धीरे धीरे वो लड़का बनने लगती है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करके वो अपना नाम जेन से बदलकर जॉन रख लेती है। हॉस्पिटल से उसकी बच्ची चुरा ली जाती है और वो टूट जाती है। स्टोरी वापस 1970 में आती है। जवान जॉन ये सब बताता है और फ्यूचर जॉन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे अपने टाइम मशीन से ले जाता है 1963, वहां जहां जेन ने पहली बार उस लड़के को देखा था। यहाँ फ्यूचर जॉन एक टोपी पहनता है, हाथ में गन होती है और एक अजीब सी बात होती है। जेन उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि अब वो लड़का बन चुकी होती है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। फ्यूचर जॉन समझ जाता है कि वो ही लड़का जिसे जेन ने प्यार किया और जिसने उसे प्रेग्नेंट किया, वो खुद है, यानी टाइम लूप का पहला हिस्सा। जेन और जॉन के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होता है और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो भी जेन ही है, यानी जेन इज बॉर्न फ्रॉम जेन। अब 1992 वाला जॉन 1975 वापस जाता है बॉम्ब को डिफ्यूज करने। वहां उससे फाइट होती है एक आदमी से, फिजल बॉम्बर से। फाइट के दौरान जॉन बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो देखता है एक आदमी जल रहा है। वो अपनी मशीन उस जले हुए आदमी को दे देता है और 1992 भेज देता है। तब समझ में आता है कि जो आदमी पहले उसकी मदद करने आया था वो भी जॉन ही था। अब जॉन जाता है उस वक्त जब जेन ने बच्ची को जन्म दिया था। वो बच्ची को हॉस्पिटल से चुराकर 1945 में ऑर्फनेज में छोड़ देता है। यही बच्ची बढ़ते बढ़ते जेन बनती है। जेन आगे चलकर जॉन बनती है। जॉन आगे चलकर फिजल बॉम्बर बनता है। लूप का नेक्स्ट फेज 1970 वाला जॉन फ्यूचर के साथ एजेंसी में 1985 आता है। वहां उसे एजेंट बना दिया जाता है और फ्यूचर जॉन 1975 वापस जाकर बॉम्ब ब्लास्ट रोकता है। मशीन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वो पूरी तरह से बंद नहीं होती। एक क्लू मिलता है रॉबर्टसन से और वो पहुंचता है फिजल बॉम्बर के सामने। जब उसका फेस देखता है, शॉक हो जाता है। फिजल बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का जॉन होता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो खुद कभी टेररिस्ट बन सकता है।
फिजल बॉम्बर कहता है, जैसे तुमने अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया वैसे फ्यूचर को भी करो। जॉन नहीं मानता और गोली मार देता है। लेकिन सच तो ये है कि लूप तो चल रहा है, टाइम मशीन अभी भी एक्टिव है और टाइम ट्रैवल उसके दिमाग को बिगाड़ देगा। धीरे धीरे वो साइको बनेगा और वही फिजल बॉम्बर बन जाएगा। यानी इस कहानी के जॉन ऑफ 1992, जॉन ऑफ 1970, जेन, बेबी इन ऑर्फनेज, फिजल बॉम्बर और वो आदमी जला हुआ, सब एक ही इंसान है। एक ऐसे लूप में फंसा है जहां से जेन टू जॉन टू फिजल बॉम्बर टू जेन, और इस तरह कहानी खत्म होती है उस बंद टाइम लूप पर जहां से कोई रास्ता नहीं। मशीन अभी भी है, एजेंसी को पता नहीं और लूप फिर से शुरू होगा। और इसी के साथ टाइम ट्रैवल की ये माइंड ब्लोइंग कहानी यहाँ समाप्त होती है। फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और IMDb रेटिंग है 7.5। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।